अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान के महीने का आगाज़ होने जा रहा है। पिछले सालों की तरह इस साल भी हम अपनी कम्युनिटी को अपस्किल करने के लिए एक नया कोर्स ला रहे हैं। वीडियो का आगाज़ एक सवाल से करता हूँ। क्या आपको लग रहा है कि एआई ऑप्स की जॉब्स को रिड्यूस कर देगा? मेरा जवाब तो इसमें है, हरगिज़ ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप सिर्फ अभी भी YAML स्क्रिप्ट्स डेवलप कर रहे हैं या CI/CD पाइपलाइंस को मैनेज कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक खतरे की बात हो सकती है। हकीकत यह है कि एआई डेवऑप्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा और इसे इंडस्ट्री का एक ताकतवर तरीन फ्रेमवर्क में कन्वर्ट कर देगा। आज की डेट में एंटरप्राइज लेवल पे हर कोई चाहता है कि कोई ना कोई एआई प्रोडक्ट लॉन्च कर दे या अपने सिस्टम में उसका इस्तेमाल शुरू कर दे, जैसा कि काफी ऑर्गेनाइजेशंस कर भी चुकी हैं। मगर उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट के मसाइल आ रहे हैं, हर कोई उनको फेस करने के लिए भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहा है। 2026 का साल एक इस हिसाब से भी थोड़ा सा मुश्किल है कि हार्डवेयर कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से एक टोकन को यूटिलाइज करने की कॉस्ट इवन ऑन प्रेम या क्लाउड पे इंक्रीज होती जाएगी। अब आ जाते हैं कोर्स की तरफ। इस साल हम सिर्फ सॉफ्टवेयर की ऑर्केस्ट्रेशन या सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट नहीं देखेंगे, बल्कि ऑटोनोमस सिस्टम्स की डिसीजन मेकिंग की तरफ काम किया जाएगा। हम देखेंगे कि डिसीजन ऑटोनोमस सिस्टम्स को एट स्केल कैसे डिप्लॉय किया जा सकता है। आज का लेक्चर सिर्फ कोर्स इंट्रोडक्शन पे होगा। एजेंट ऑप्स टर्म क्या है, ये क्या होती है, इस तरह की हर चीज हम कवर करेंगे, आपको प्रॉपरली समझाने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह ताला। आमतौर पर मिथ ये है कि एआई अपने ऑटोमेशन कोड जनरेशन की वजह से हमारी जॉब को रिप्लेस करेगा, जबकि असल में हमें एआई ऑर्केस्ट्रेटर्स की जरूरत है, ना कि ऑटोमेटेड कोड डेवलपर्स की। कुछ सिनेरियोस आपके सामने रखता हूँ, देखें आपने इनमें से ऐसे क्या काम किए हुए हैं। रात को 3-3 बजे प्रोडक्शन के इश्यूज को सॉल्व करना, क्या आपने किया हुआ है ऐसा कि नहीं किया हुआ? या फिर अपने क्लस्टर्स को स्केल करना किसी भी अपकमिंग इवेंट के लिए, ब्लैक फ्राइडे के लिए कुछ सेल आ रही है। इसके अलावा क्या आपने माइक्रो सर्विसेज के कोई बग्स रिमूव किए हुए हैं? अगर ये सारा काम आपने किए हुए हैं, तो अब आपको एक नए स्किल की तरफ जाना है जिसे कहते हैं एजेंटिक एआई। और हाँ, ये कोर्स तब ही आपको फायदा देगा कि अगर आपने ये सारे काम पहले से किए हुए हैं। अब हम आ जाते हैं डेवऑप्स से एजेंट ऑप्स तक एवोल्यूशन कैसे हुआ। फेज वन में हमने डेवऑप्स में सॉफ्टवेयर को चलाया। फेज टू में हमने मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन किया। अगर आपको याद हो तो ओपन एआई का चैट जीपीटी भी क्यूबरनेटीज पे ही ट्रेन हुआ है। फेज थ्री में हमने लैंग्वेजेस और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू एलएलएम्स को ऑपरेशनलाइज किया। अब हम फेज फोर में एजेंट ऑप्स पे काम करने जा रहे हैं। एजेंट ऑप्स में हमने करना क्या है कि ऑटोनोमस डिसीजन सिस्टम्स है जिनको हमने चलाना है। इसमें असल चैलेंज ये है कि आपके ये सिस्टम सिक्योर हों और मिनिमम कॉस्ट पे चल रहे हों। एजेंट्स में वो इश्यूज हैं जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर ऑर्केस्ट्रेशन में नहीं थे। सबसे पहले टोकन कॉस्ट एक्सप्लोजन। अगर एक एजेंट गलत लूप में फंस जाए तो वो रातों रात हजारों डॉलर का नुकसान कर सकता है। फिर जीपीयू स्केड्यूलिंग। पहले आप सिर्फ सीपीयू स्केड्यूलिंग कर रहे थे, मगर अब आपको यहाँ पे महंगे
H200, H100 जीपीयूज को मैनेज करना है। हेलुसिनेशन का रिस्क है कि एजेंट एक कुछ गलत बयानी कर रहा है। अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एजेंट की स्टेट मैनेजमेंट। अगर एक एजेंट क्रैश करता है तो उसने जो मेमोरी बिल्ड की हुई है वो स्टेज रिटेन करनी है हमें। अब बात करते हैं कि हमने क्यूबरनेटीज को ही इस कोर्स के लिए क्यों चूज किया। एक तो ये कि हमारी कम्युनिटी क्यूबरनेटीज पे ऑलरेडी ट्रेंड है। अब आपको क्यूबरनेटीज नहीं सीखना, सिर्फ आपने एजेंटिक ऑप्स सीखना है क्यूबरनेटीज के ऊपर। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर असल में क्यूबरनेटीज ही है, मगर सिर्फ उसमें फर्क इतना है कि उसमें अब एक इंटेलिजेंस आ गई है। आप सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग टूल्स को इम्प्रूव करेंगे या उसमें कुछ इंटेलिजेंट मॉड्यूल्स प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, या हो सकता है कुछ नए टूल्स को सीखना भी पड़े और आप एजेंट ऑप्स के लिए रेडी हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि हमारी एग्जिस्टिंग स्किल्स इस नई इवॉल्व वर्ल्ड में कैसे काम आएंगी। पॉड्स अब इन्फ्लुएंस सर्विस के तौर पर काम करेंगे। नोड पूल्स को हम जीपीयू वर्कलोड की आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और एचपीए ऑटो स्केलर अब सिर्फ सीपीयू ऑटो स्केलिंग नहीं करेगा, बल्कि क्यू डेप्थ स्केलिंग की बिना पर डिसीजन करेगा। और सर्विस सर्विस मैश ऑर्केस्ट्रेटर और वर्कर एजेंट्स के दरमियान ट्रैफिक राउट्स को डिफाइन करने के काम आएगा। ये है आपका एक प्रोडक्शन ग्रेड आर्किटेक्चर। यहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट है जो मुख्तलिफ वर्कलोड्स को टास्क असाइन कर रहा होता है। ये सारा कुछ एक सर्विस मैश रैपर के अंदर होता है और अपना सारा डेटा वेक्टर डीबी में इंस्टॉल कर रहा होता है। हमारा मकसद इंटेलिजेंस को कंटेनर के अंदर बंद करके इसे एक मैनेजेबल आर्टिफैक्ट के तौर पर बनाना है। रमजान का महीना भी है तो हमने आपके 30 दिनों को इवॉल्व करना है इस तरह के आपकी अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को यूज करते हुए इंटेलिजेंस की ऑपरेशनल लेयर को डेवलप करना है। हम फाउंडेशन से शुरू करके प्रोडक्शन आर्किटेक्चर और फिर करियर पोजीशनिंग को भी देखेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये सारी चीजें सीख के अपने आप को किस लेवल पे पोजीशन कर सकते हैं, किस जॉब मार्केट को हिट कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हफ्ते में हम प्रॉम्प्ट से आगे बढ़कर सिस्टम्स की बात करेंगे। हम देखेंगे कि एजेंट्स की ऑटोनॉमी क्या होती है, उसको थोड़ा सा इन डेप्थ एनालाइज करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हम दूसरे वीक में ये देखेंगे कि इन एजेंट्स को नोटबुक से निकाल कर कंटेनर्स में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। फिर हम सीखेंगे कि वीएलएलएम और ओलामा जैसे टूल्स को स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे डिप्लॉय किया जाता है। तीसरे हफ्ते में हम क्यूबरनेटीज पर जीपीयू स्केड्यूलिंग को और ऑब्जर्वेबिलिटी को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि एजेंट्स क्या सोच रहा है, और लास्ट वीक में हम ये देखेंगे कि उसकी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, गार्ड रेल्स क्या होती हैं, कैसे डिप्लॉय होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम अपने आप को मार्केट में कैसे पोजीशन कर सकते हैं। क्योंकि अब आपने मार्केट में बताना है कि हाँ जी, मैं इंटेलिजेंट सिस्टम्स को मेंटेन, ऑपरेट और कॉस्ट कंट्रोल कर सकता हूँ। इस कोर्स की कुछ प्री रिक्विजिट्स भी हैं। इसके लिए आपको लिनक्स, डॉकर कंटेनराइजेशन और क्यूबरनेटीज आना चाहिए। अगर आपको इनमें से ये चीज़ें कोई चीज़ आपको नहीं आती तो हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हैं। वो प्लेलिस्ट में बाबर ज़हूर साहब ने सारी चीज़ें कवर की हुई हैं और बहुत अच्छे तरीके से की हुई हैं। आप उनको स्टेप बाय स्टेप करें, थोड़ा फास्ट पेस पे करें, कोशिश करें 10 दिन में आप वो चीज़ें ख़त्म कर लें और फिर आके आप इस कोर्स को लेक्चर 1 से स्टार्ट कर दीजिएगा।
ताकि आप अगले 10 दिन में वो ख़त्म कर लेंगे तो 20 दिनों में आप हमारे बराबर पहुंच जाएंगे जहां हम पहुंच चुके होंगे। और एंड में फिर हम कैपस्टोन प्रोजेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम सारे मिल के इकट्ठे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। आप अपने मल्टी एजेंट सिस्टम्स खुद डेवलप कर सकें और आप इस काबिल हो कि आप सेल्फ वेरीफाइंग रैग पाइपलाइंस को डेवलप कर सकें जो अपने रिजल्ट्स की खुद कंफर्मेशन कर रहे हो। फिर आप एक मुकम्मल ऑब्जर्वेबिलिटी स्टैक बनाएं ताकि एजेंट्स की रीजनिंग को ट्रेस किया जा सके। मार्केट में भी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स की शॉर्टेज है। इस कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि आपको इतनी स्किल्स दे दी जाए ताकि आप जेन एआई प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स, एजेंट ऑप्स इंजीनियर्स, एलएलएम ऑप्स इंजीनियर्स इन रोल्स के लिए क्वालिफाई कर सकें। इस स्लाइड में एक कोट है कि ऑप्स के बगैर एआई सिर्फ एक डेमो है और डेमो कोई खरीदेगा नहीं। खरीदने के लिए आपको उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और प्रोडक्ट के लिए ऑप्स बहुत जरूरी है। तो आप वो इंजीनियर हैं जो इस डेमो को उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ है कि इन 30 दिनों में अल्लाह ताला हमें ये सारी स्किल्स अच्छी तरह सीखने में हमारी मदद करे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।